मैजिक प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर, यानी एक रिलेशन आर में डिफाइन है। वो रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि ए कोमा बी रिलेशन में तब आएंगे जब ए लेस देन होगा बी क्यूब के, लेस देन और इक्वल होगा बी क्यूब के। तो आप चेक करिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन सा है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव डिफाइन करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, वो शो करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं अपन। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है कि ए कोमा ए, ये रिफ्लेक्सिव तब बनेगा ये वाला रिलेशन अगर ए कोमा ए से ही रिलेटेड हो, ए खुद के साथ ही रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी ए करना चाहिए कि एक रिलेशन में ए कोमा ए तब आएगा जब ए इज लेस देन ए क्यूब हो जाए, इस वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर मैं ए की जगह एक वैल्यू लेने की कोशिश करता हूं आर से, आर अपना सेट है, अगर मैं आर में से 1/2 कोमा 1/2 लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पे अगर मैं यहां पे पुट करने की कोशिश करता हूं, यहां पे पुट करता हूं 1/2 इज लेस देन 1/2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 1 क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, तो यहां पे हो गया 1/8। तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 है वो लेस देन है 1 लेस देन और इक्वल है 1/8 के, जो कि गलत बात हो गया, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अपन चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए सबसे पहले हमें सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती क्या है। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, इंप्लाइड दैट बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहां पे कोई एग्जांपल लूं और वो एग्जांपल अगर आर में बिलोंग कर जाए, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो उसका वाइस वर्सा भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। कैसे समझिए आप, 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, वो कैसे बोल रहा हूं, इस रिलेशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं ए की जगह 1 पुट कर दूं और बी की जगह 3 पुट कर दूं तो 3 की क्यूब क्या हो गई, 1 इज लेस देन 27, तो ये बात सही हो गई। अगर यही इसको मैं इसमें पुट करूं, यानी अगर मैं 3 ऐसे बन जाए, अगर 3,1 बिलोंग करे आर में, ये भी बिलोंग करना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक बन पाएगा। तो ये क्या हो गया कि 3 इज लेस देन इक्वल और 1 क्यूब, यानी 3 इज लेस देन इक्वल 1, जो कि बात गलत हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। अब अपन चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अपन को सबसे पहले ट्रांजिटिव की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती क्या है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग करे आर में और बी कोमा सी बिलोंग करे आर में, देन ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये अपने पास ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ये रिलेशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा कुछ एग्जांपल यहां पे लेके चलेंगे कि ये दोनों इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, उसके बाद ए कोमा सी सेटिस्फाई करता है या नहीं वो चेक करेंगे। तो मैं यहां पे लेता हूं, सबसे पहले यहां लेता हूं मैं 7,3 लेता हूं, 7,3, यानी क्या हो गया 7 इज लेस देन 3 क्यूब, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 इज लेस देन 27, जो कि बात सही हो गई। ये बिलोंग कर रहा है इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पे ले लेता हूं मैं 4 की पावर 1/3, तो ये क्या हो गई वैल्यू कि 3 इज लेस देन 4 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि इसकी जो पावर है उसकी पावर क्यूब, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा जो इसकी पावर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 इज लेस देन 4, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये इस वाले क्वेश्चन में ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि 7,4 की पावर 1/3 बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी इस वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि क्या है 7 इज लेस देन 4 की पावर 1/3 और इसकी पावर क्यूब, ठीक है।
तो ये क्या होगा, 7 इज लेस देन 4, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, जो कि इस कंडीशन को कैंसिल कर रही है। 7 4 से छोटा होता है, 7 4 से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। तो ये वाले ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो गिवन रिलेशन में ये जो रिलेशन दिया हुआ है उसके लिए ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।